कृष्ण के विचारों और उपदेशों में जीवन के हर पहलू के लिए गहरी शिक्षा और मार्गदर्शन मिलता है। उनके विचारों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को सुदृढ़ और सुसंस्कृत बना सकता है। बुरे वक्त में क्या करना चाहिए? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर श्री कृष्ण के उपदेशों में मिलता है, विशेषकर भगवद गीता में। इस संदर्भ में हम उनके विचारों को विस्तार से समझ सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय समझाया कि जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन इन परिस्थितियों में हमें धैर्य और संयम का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धैर्य का अर्थ है कि हमें समय और परिस्थिति का सामना धीरज के साथ करना चाहिए, बिना घबराए। यह सीख हमें किसी भी कठिन समय में सही निर्णय लेने में मदद करती है। कृष्ण ने गीता में आत्मचिंतन की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति बुरे समय का सामना करता है तो उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। आत्मचिंतन से हमें अपने भीतर की शक्तियों का एहसास होता है और हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में कर्तव्य पालन सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इस सिद्धांत का पालन करके व्यक्ति किसी भी कठिन समय में सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। कृष्ण ने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि बुरे वक्त में भी हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच से व्यक्ति को हर परिस्थिति में समाधान दिखता है और वह निराशा से बचा रहता है। कृष्ण ने समाज के प्रति उत्तरदायित्व को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कार्य करना चाहिए। समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करके हम बुरे समय में भी सामूहिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। कृष्ण ने आत्मसाक्षात्कार को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया है। बुरे समय में आत्मसाक्षात्कार से व्यक्ति को यह समझ में आता है कि संसार की सभी कठिनाइयां अस्थायी है और आत्मा अजर-अमर है। यह ज्ञान व्यक्ति को मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करता है, जिससे वह कठिन समय का सामना कर सकता है। कृष्ण ने भक्ति को सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताया है, जिससे व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति समर्पण भाव से भगवान की भक्ति करता है, उसे कोई भी कठिनाई हरा नहीं सकती। भक्ति से हमें मन की शांति और विश्वास मिलता है, जिससे हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। कृष्ण ने अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। उन्होंने कहा कि बुरे समय में अहंकार व्यक्ति को और भी नीचे गिरा सकता है। इसलिए हमें अहंकार का त्याग करके विनम्रता का पालन करना चाहिए। विनम्रता से हम सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा कि समय सबसे मूल्यवान होता है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। बुरे समय में भी हमें अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। समय का सदुपयोग करने से हम न केवल कठिनाई से उबर सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। कृष्ण ने योग और स्वास्थ्य पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बुरे समय में हमें अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान का पालन करना चाहिए। योग से हम मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कृष्ण ने ज्ञान प्राप्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है।
उन्होंने कहा कि व्यक्ति को हमेशा ज्ञान की खोज में रहना चाहिए। बुरे समय में ज्ञान हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। कृष्ण ने संसार की वस्तुओं से विरक्ति का पालन करने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि संसार की वस्तुएं अस्थायी है और व्यक्ति को उनसे आसक्ति नहीं करनी चाहिए। बुरे समय में विरक्ति का पालन करके हम मानसिक रूप से मजबूत रह सकते हैं और परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा कि जीवन में कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। बुरे समय में भी हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि अच्छा समय आएगा। आशा का दामन थामे रहने से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। कृष्ण ने अनासक्ति का पालन करने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कार्यों में अनासक्त रहना चाहिए, अर्थात कार्य करना चाहिए लेकिन उसके फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। अनासक्ति से हम बुरे समय में भी मानसिक शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। कृष्ण ने प्रेम और दया का पालन करने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि बुरे समय में भी हमें प्रेम और दया का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम और दया से हम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी कठिनाई से उबार सकते हैं। कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को विवेक का पालन करना चाहिए। बुरे समय में विवेक से हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। बुरे समय में भी हमें अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर प्रयास से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। कृष्ण ने स्वधर्म का पालन करने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। स्वधर्म का पालन करके हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और बुरे समय में भी अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। कृष्ण ने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि बुरे समय में भी हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है और वे हमें सही मार्ग दिखाएंगे। ईश्वर पर विश्वास से हमें मानसिक शांति और कठिनाई से उबरने की शक्ति मिलती है। कृष्ण ने समाज में सामूहिकता और सहयोग का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि बुरे समय में हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और सामूहिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। सामूहिकता से हम किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। इन सभी विचारों को मिलाकर कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में बुरे समय का सामना करने के लिए हमें धैर्य, संयम, सकारात्मकता और कर्तव्य पालन जैसे गुणों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी समझने में मदद करते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके हम जीवन के किसी भी कठिन समय में सही मार्ग पर चल सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कथा एक पौराणिक कथा है जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह कथा मुख्य रूप से धर्म, कर्म और मोक्ष से संबंधित है। में यमराज, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, और नारद मुनि, जो भगवान विष्णु के भक्त और एक परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध है, के बीच संवाद और घटनाओं का वर्णन है। बहुत समय पहले, त्रेतायुग के समय में, यमराज का बहुत ही बड़ा अधिकार था। वे न्यायप्रिय थे और सभी जीवों के कर्मों का हिसाब किताब रखते थे। जब किसी प्राणी का समय समाप्त होता, तो यमदूत उसे यमलोक ले जाते और यमराज उसे उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में स्थान देते थे। एक बार की बात है, नारद मुनि, जो हमेशा भगवान के गुणगान में लगे रहते थे, इधर-उधर भ्रमण कर रहे थे। नारद मुनि को सृष्टि के सभी लोकों में जाने की आज्ञा थी। एक दिन नारद मुनि ने सोचा कि क्यों न यमलोक की यात्रा की जाए और देखा जाए कि वहाँ क्या हो रहा है।
नारद मुनि यमलोक पहुँचे और यमराज से मिलने के लिए उनकी कचहरी में गए। यमराज ने नारद मुनि का स्वागत किया और पूछा, हे मुनिवर, आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? क्या कोई विशेष कारण है जो आपको यहाँ लेकर आया है? नारद मुनि ने मुस्कराते हुए कहा, यमराज, मैं यहाँ केवल आपकी कचहरी को देखने और समझने आया हूँ कि आप जीवों के कर्मों का हिसाब कैसे रखते हैं और उन्हें क्या दंड या पुरस्कार देते हैं। यमराज ने नारद मुनि को अपने सिंहासन के पास बैठाया और उन्हें अपनी कचहरी का संचालन दिखाने लगे। वहां पर आने वाले प्राणियों का हिसाब किताब, उनके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा सब नारद मुनि को दिखाया गया। जब नारद मुनि ने देखा कि कुछ प्राणी अपने बुरे कर्मों के कारण नरक में जा रहे हैं, तो उन्होंने यमराज से पूछा, हे यमराज, क्या यह उचित है कि केवल अपने कर्मों के आधार पर प्राणियों को इतना कष्ट सहना पड़े? यमराज ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, यह सृष्टि का नियम है। हर प्राणी को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। यह न्याय का सिद्धांत है और इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। नारद मुनि ने फिर पूछा, क्या इन प्राणियों के पास कोई रास्ता नहीं है कि वे अपने पापों से मुक्त हो सकें और उन्हें नरक की यातनाओं से बचाया जा सके? यमराज ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हे नारद, एकमात्र मार्ग है भगवान का स्मरण और उनकी भक्ति। अगर कोई प्राणी अपनी मृत्यु के समय सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो वह अपने सारे पापों से मुक्त हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है और धर्म का पालन करता है तो वह नरक के बजाय स्वर्ग में स्थान पाता है। नारद मुनि इस उत्तर से संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा, यमराज, यह तो सत्य है कि भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है, लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किए गए पापों के बावजूद भगवान का स्मरण करे और मोक्ष प्राप्त कर सके? यमराज ने नारद मुनि को एक पुरानी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक अत्याचारी राजा था जो हमेशा दूसरों को सताता था और अधर्म का पालन करता था। उसने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए थे। उसकी मृत्यु के बाद उसे नरक में भेज दिया गया, लेकिन उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण किया था। इस कारण भगवान ने उसे उसके पापों से मुक्त कर दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। नारद मुनि इस कथा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमराज की सराहना की। उन्होंने कहा, यह सत्य है कि भगवान का स्मरण सबसे बड़ा साधन है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि केवल भगवान के स्मरण के साथ साथ अच्छे कर्म भी आवश्यक है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। नारद मुनि यमराज से इस ज्ञान को प्राप्त करके वापस अपने मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने सोचा कि वे इस ज्ञान को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएंगे ताकि वे भी अपने जीवन में धर्म का पालन करें और मोक्ष प्राप्त करें। यमराज ने नारद मुनि को विदा किया और कहा, हे मुनिवर, आपके इस भ्रमण से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप जहां भी जाएं, वहां इस ज्ञान का प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग मोक्ष प्राप्त कर सकें। यमराज और नारद जी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्म करना, धर्म का पालन करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। यह कथा हमें बताती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं तो हमें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण में सत्कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार यमराज और नारद जी की यह कथा हमें धर्म, कर्म और मोक्ष का महत्व समझाती है, जो हमारे जीवन का सार है।
दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।